शहर होम स्थित एकड़ कर जमीन घोटाले का मामला से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन पर 26 जुलाई को अब सुनवाई होगी। निलंबित आईएएस छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी और ईडी ने तीनों के डिस्चार्ज पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। मामले में कोर्ट में आरोपियों पर आरोप तय होना है और इससे पहले खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए सभी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया है। बता दें कि चेशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत 10 को ईडी ने आरोपी बना है। सभी 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में भी निलंबित आईएएस छवि रंजन और प्रेम प्रकाश आरोपी है। मामले में छवि रंजन और प्रेम प्रकाश समेत 10 के खिलाफ पीएमएलए की विशेष कोर्ट आरोप पत्र गठित कर चुका है और 4 मई 2023 से जेल में छवि रंजन बंद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप लाइव जो के हैं। संदीप, ये बड़ा मामला है सेना जमीन घोटाले के मामले में। अब इस पूरे मामले को जो है 26 जुलाई को सुनवाई होगी। क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले दिनों यदि बात करें तो इसको लेके कहीं ना कहीं ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रेम प्रकाश, छवि रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं और जो विष्णु अग्रवाल है एक बड़े व्यवसायी हैं, इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि यदि विष्णु अग्रवाल की बात करें तो वे जमानत पे बाहर हैं और जो आईएएस अधिकारी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश है वे हवालात के पीछे यानी होटवार जेल में हैं। इन तीनों के खिलाफ कह सकते हैं आरोप गठन होना है। उससे पहले इन तीनों की तरफ से पीएमएलए की अदालत में जो डिस्चार्ज पिटीशन है वह दाखिल किया गया है और तीनों के डिस्चार्ज पिटीशन पे यदि बात करें तो अदालत में सुनवाई प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन पे 26 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं यदि विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन की बात करें तो इन दोनों आरोपियों के इस डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। हालांकि आरोप गठन से पहले इनके तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए की अदालत में दाखिल किया गया है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको ये निराधार बता रहे हैं। पर देखना होगा कि कोर्ट का इस डिस्चार्ज पिटीशन पे क्या फैसला आता है। हालांकि यदि इस 1 एकड़ जो चेशायर होम रोड की जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और फर्जी तरीके से उस जमीन की खरीद बिक्री हुई थी, जिसमें छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल और जो प्रेम प्रकाश है इसके अलावा 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कहीं ना कहीं ईडी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा यदि प्रेम प्रकाश और जो आईएएस अधिकारी छवि रंजन की बात करें तो इस पे पहले ही अदालत ने जो सेना की जमीन थी 4.58 एकड़ जमीन, उसमें पहले ही इनको चार्जशीटेड किया गया है। हालांकि अब देखना होगा इनके तरफ से जो चेशायर होम की 1 एकड़ जमीन है उसको लेके जो डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है उस पे अदालत का क्या फैसला आता है। हालांकि प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन पे 26 जुलाई और विष्णु अग्रवाल जो व्यवसायी हैं और जो आईएएस अधिकारी हैं छवि रंजन, इनके डिस्चार्ज पिटीशन पर 29 जुलाई को कोर्ट का फैसला होगा। उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद आगे का रुख क्या होता है। जी संदीप, अगर बात की जाए तो ईडी की तरफ से भी जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है, तो क्या लगता है ईडी को कितना वक्त लग सकता है जवाब दाखिल करने में? जी यदि इस डिस्चार्ज पिटीशन की बात करें तो कल देर शाम ही इस तीनों आरोपियों के द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसके बाद ईडी ने समय की मांग की थी इसमें जवाब दाखिल करने के लिए। यही वजह है कि ईडी को समय दिया गया है अदालत की तरफ से प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन पे। यही वजह है कि 26 जुलाई को सुनवाई होगी और छवि रंजन जो आईएएस अधिकारी थे और जो विष्णु अग्रवाल हैं जो एक बड़े व्यवसायी हैं, उनके डिस्चार्ज पिटीशन पर 29 जुलाई को फैसला कोर्ट का जो सुनवाई है उसके बाद फैसला आएगा। तो इस बीच में ईडी अपने जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी और कोर्ट में फिर 26 और 29 तारीख को इस मामले को लेके सुनवाई होनी है और देखना होगा कि
कोर्ट का इस पर डिस्चार्ज पिटीशन पर क्या फैसला आता है, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, अदालत की जो सुनवाई के दरमियान जो फैसला आएगा, उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वह संपन्न होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।